ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 10 मुकुंद श्री चैतन्य महाप्रकाश लीला में। फाइनली मुकुंद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं और उनको प्रार्थना करते वक्त मुकुंद बोल रहे हैं कि मैं भक्ति की महिमा को ना जानने के कारण आपका वास्तविक दर्शन नहीं कर पाया और इसलिए आपका संग और दर्शन के पश्चात भी मुझे सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं भक्ति की महिमा को समझ नहीं पाया या भक्ति को मैंने आदर नहीं दिया इसलिए। और इसका एग्जाम्पल अनेकों प्रकार से देना चालू की। आ, कि दुर्योधन, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु ऐसे अनेकों लोगों ने भगवान का दर्शन तो किया लेकिन भक्ति आ, विहीन होने के कारण भगवान के दर्शन का उनको लाभ नहीं मिला। लेकिन इसके विपरीत कुब्जा यज्ञ पत्नी पुरनारी मालाकार कोथाय देखिला तार प्रकाश तोमार। However, Kubja, the wives of the sacrificial Brahmanas and the women of Mathura and the florist, all able to see your form। इन लोगों ने किस प्रकार से आपके रूप का दर्शन किया। भक्ति योगे तुम्हारे पाइला तारा सबा से खाने मारे कम सदे की अनुभवा। They were able to see you simply due to their devotion service। हाँ, वो आपका दर्शन कर पाए केवल आपके भक्ति योग के प्रभाव से। Yet Kamsa was destroyed at the same place in spite of seeing your opulence। इन कंस वहीं दूसरी ओर उसी स्थान पे हाँ, आपका दर्शन करने के बाद भी उसका विनाश हो गया आपके ऐश्वर्य को देखने के पश्चात भी। इन भक्ति मोर छार मुख्य न मानिला यही बड़ा कृपा तोर तथापि रहीला। I disrespected such glorious Joseph's service with my mouth। It is your mercy that I am still alive। ऐसी भक्ति की महिमा का मैंने अपमान किया अपने मुंह से, लेकिन ये तो आपके हेतु की कृपा है, बड़ी कृपा है कि फिर भी मैं जीवित हूँ। जे भक्ति प्रभावे श्री अनंत महाबली अनंत ब्रह्मांड तारे आए कुतूहली। जिस भक्ति के प्रभाव से श्री अनंत महाबली द मोस्ट पावरफुल श्री अनंत effortlessly holds innumerable universes by the influence of this yoga service। इस भक्ति के प्रभाव से ही श्री अनंत महाबली अनंत ब्रह्मांड को अपने ऊपर धारण करके रखते हैं। सहस्त्र फणारे एक फणे बिंदु चेना जैसे मत प्रभु ना ही जाने आछे खेना। He is so intoxicated by chanting your glories that he does not even notice the universes that are resting like a drop on one of his thousands of foots। और आपकी महिमा को गुणगान करने में इतने मत्त रहते हैं अनंत शेष प्रभु कि उनके एक फन में उपस्थित ब्रह्मांड जो कि ड्रॉप के समान है उसको वो नोटिस नहीं कर पाते हैं। उसका भार उनको पता नहीं चलता है। ये आपकी भक्ति के प्रभाव के कारण। निराश्रय पालन करे न सब आकार भक्ति योग्य प्रभाव है ये सब अधिकार। अनंत independently maintains everyone। This is possible by the influence of his devotional service।
अनंत शेष स्वतंत्र रूप से सारे जीवात्माओं का पालन पोषण करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये उनके आपके भक्ति योग के प्रभाव के कारण। दिस इज पॉसिबल बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज डिवोशनल सर्विस। उनकी भक्ति योग के प्रभाव से अनंत सभी का पालन करते हैं। ये न भक्ति न मानिलु मुहि पापमति, अशेष जन्मे वो मोर नाही भालगति। I am so sinful that I did not accept such devotional service. Therefore, I will not achieve the goal of life even after unlimited births. लेकिन मैं इतना पापी हूँ कि मैंने इस प्रकार की भक्ति योग को स्वीकार नहीं किया। मुकुंद पश्चाताप कर रहे इसलिए मैं अनेकों अनेकों जन्मों के पश्चात भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। ये मेरा एक्चुअली में वास्तविक में ये मेरी स्थिति होनी चाहिए। दिस शुड बी माई डेस्टिनेशन। फिर भी आप इतने दयालु हैं कि आपने कृपा की। भक्ति योग्य गौरीपति हैल शंकर, भक्ति योग्य नारद हैल मुनिवर। भक्ति योग के प्रभाव से ही शंकर गौरीपति बन गए, और भक्ति योग के प्रभाव से ही नारद मुनि मुनिवर हो गए, ग्रेटेस्ट अमंग सेजेस बन गए। सो गौरीज हस्बैंड यानी शंकर के भक्ति का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण छठे अध्याय में इस प्रकार से किया है। When Lord Krishna desired to give Sati as a wife to Shankar, Lord Shiva spoke as follows: O my Lord, I do not wish to have a wife. Please give me my desired benediction. My desire for your devotional service is increasing day and night, and I am not satiated by chanting your names and serving your lotus feet. O my Lord, may I constantly sing your most auspicious names and qualities with my five mouths as I wander about in dream or in wakefulness. Material enjoyment, yoga, and austerities do not appeal to my mind, for I wish to eagerly meditate on you on your enchanting form for millions of kalpas. My happiness is uninterrupted while serving you, offering obeisances to you, and chanting your names. But when these activities are finished, my happiness is also. O Lord, O giver of benedictions, please bestow on me the nine forms of devotional service so that I may constantly remember your pastimes, chant and hear your glories and qualities, meditate on your attractive form, offer obeisances at your lotus feet, surrender fully, and eat your remnants. ये भगवान शिव बोल रहे हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में छठे अध्याय में। हाँ, भगवान कृष्ण जब सती को शिव जी के आ, पत्नी के रूप में देने का इच्छा कर रहे थे, तो भगवान शिव बोलते हैं कि हे मेरे प्रभु, मैं एक पत्नी को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। मेरा इप्सित वरदान मुझे प्रदान करे। प्लीज गिव मी माई डिजायर्ड बेनेडिक्शन। मेरा इप्सित वरदान मुझे प्रदान करे। मेरी इच्छा है मेरी इच्छा आपकी भक्ति योग के प्रति दिन रात बढ़ती जाती है, और मैं आपके पवित्र नाम और आपके चरण कमलों की सेवा करते हुए संतुष्टि नहीं महसूस कर पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके परम पवित्र नाम और गुणों का अपने पांच मुखों से निरंतर गायन करता रहूं, स्वप्न में भी और जागृत अवस्था में भी। भौतिक भोग, योग और तपस्या मेरे मन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है। मैं हमेशा ये इच्छा रखता हूँ कि आपके बहुत ही मन को हर लेने वाले परम पवित्र दिव्य रूप का ध्यान करोड़ों करोड़ों कल्पों तक बस करते रहूं, करते रहूं। हाँ, माई हैप्पीनेस इज अनइंटरप्टेड। जब मैं आपकी सेवा करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका नाम जप करता हूँ, तब मेरा जो सुख है वो अस्खलित होता है, अनइंटरप्टेड होता है, लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही ये सारे कार्य मैं बंद कर देता हूँ, मेरा हैप्पीनेस भी उसी समय खत्म हो जाता है। हे भगवान, हे हर प्रकार के वरदान देने वाले, कृपा करके मुझे आपके प्रति, आपके चरणों के प्रति नौविधा भक्ति दान करें, ताकि मैं निरंतर आपके लीलाओं का स्मरण, आपके नाम का जप और आपकी महिमा का और गुणों का श्रवण
करते रहूं, आपके दिव्य स्वरूप का ध्यान हमेशा होता रहे, और आपको प्रणाम करता रहूं आपके चरण कमलों में, और आपको पूरी तरीके से सरेंडर कर दूं, और आपका महाप्रसाद खाता रहूं। इस प्रकार से मैं आप निरंतर आपके इस प्रकार से एसोसिएशन में रह करके दिव्य आनंद में रहूं। ऐसा प्रार्थना कौन कर रहे हैं? भगवान शिव कर रहे हैं कृष्ण को, जब कृष्ण सती को लेके आए, सती को उनकी वाइफ के रूप में देना चाहते थे तो। और श्रीमद् भागवतम में थर्ड कैंटो में इस प्रकार से बताया गया है, यच्चौष निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनि अधिकृतेन शिवः शिवो अभवो अभूत् ध्यातुर्मनः समलशैलनिसृष्टवज्रम् ध्यायेत् शिरं भगवत चरणारविन्दम्। The blessed Lord Shiva becomes all the more blessed by appearing on his head the holy waters of the Ganges, which has its source in the water that was the Lord's lotus feet. Shivo, Shiva, Shivo Abhut, Yash Shaush Nisrita Sarita Pravara Udakena, Tirthena Murdhanya Dikritena Shiva Shivo Abhut। शिव जी और पवित्र हो जाते हैं, शिव बन जाते हैं, भगवान के चरण कमलों से को धोने वाली गंगा का अपने सिर में धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद 63 अध्याय में बताया गया है, शिव जी बोलते हैं, अहम ब्रह्मा अथ विबुधा मुनयश्चामलाशया सर्वात्मना प्रपन्नस्त्वाम् आत्मानं प्रेष्ठमीश्वरम् तं त्वा जगदिस्थित्युत्थितान्तहेतुं समं प्रशान्तं सुहृदात्मदैवम् अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवाप्पवर्गाय भजामदेवम्। तो शिव जी बोल रहे हैं भागवत के दसम स्कंद के तिसरा अध्याय इस श्लोक में, कि मैं, ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवता और जितने भी शुद्ध मन वाले ऋषि मुनिगण हैं, सब के सब पूर्ण रूप से पूरे हृदय के साथ आपके चरण कमलों में समर्पण किए हैं, जो कि हमारे हृदय के अत्यंत प्रिय हैं। आवर डियर मोस्ट सेल्फ एंड लॉर्ड, आप हमारे स्वामी और हमारे हृदय के अत्यंत प्रिय हैं। शिव जी भगवान कृष्ण को इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लेट अस वर्शिप यू द सुप्रीम लॉर्ड टू बी फ्रीड फ्रॉम मटेरियल लाइफ। भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए चलो हम सब आपकी पूजा करते हैं। आप समस्त ब्रह्मांड के पालक हैं और इस सृष्टि के उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं। आप हमेशा समता में स्थित रहते हैं और शांति की परफेक्ट पूर्ण अवस्था में हैं। You are the true friend, self and worshipable Lord. You are one without a second, the shelter of all the worlds and all souls. The devotional service of Narad is explained in Srimad Bhagavatam। इस प्रकार से अनेक ऐसे प्रमाण के द्वारा ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्ति योगी योगे गौरी पति हैला शंकर, भक्ति योग्य नारद हैला मुनिवर। नारद मुनि भी मुनिवर बन गए भक्ति योग के प्रभाव से। इसका विवरण श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 5 एंड 6 में दिया हुआ है। नारद मुनि दासी पुत्र के रूप में थे और कैसे नारद मुनि बन गए। वेद धर्म योग्य नाना शास्त्र करि व्यास, तिलाते प्रचित्य नाही वासे न प्रकाश। गोप्य ज्ञानी भक्ति बलिला संक्षेपे, सबे अपराध चित्ते विक्षेपे। नारदेर वाक्य भकी करिल विस्तारे, तब मनो दुखे गेला तारिला संसारे। तो बता रहे हैं, after compiling many scriptures dealing with Vedic religious principles and yoga, Vyasadeva did not feel any satisfaction at heart। इतने सारे शास्त्रों का रचना करने के बाद भी, जिसमें अनेकों प्रकार के वैदिक रूल्स रेगुलेशन सिद्धांतों का वर्णन किए कौन? व्यासदेव जी, योग इत्यादि, लेकिन इसके बाद भी उनका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। और ऐसे असंतुष्ट हृदय
हाँ, फिर फिर जब नारद मुनि उनको आदेश दिए, तब वो जो शुद्ध भक्तियों का वर्णन किए, उसके कारण उनका जो ये शोक था, जो असंतुष्टि का भाव थे, पूरी तरह से खत्म हो गया जब उन्होंने भागवत में आपकी भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया अच्छे तरीके से। ये भागवत के फर्स्ट कैंटो चैप्टर 4 में दिया हुआ है। कीटाई न मालिनु मानिलु मुई है न भक्ति आरा तो मैं देखी बारे आछे मोर शक्ति। आई एम एन insignificant creature, for I have not accepted such use of service. So what power do I have to see you? कि मैं एक कीट आई न मानी लूं मैं ये न भक्ति, कैसी अद्भुत भक्ति को मैंने स्वीकार नहीं किया। मैं तुच्छ कीट के समान हूँ, और तो इसलिए मेरा आपको दर्शन करने का क्या शक्ति है। बाहुतुली कांदय मुकुंद महादास शरीर चलय है न बाहे महाश्वास। और ये बोलते बोलते मुकुंद अत्यंत अपने आप को आ, कोसते हुए, रिपेंट करते हुए, पश्चाताप करते हुए मुकुंद दोनों हाथ ऊपर कर लिए, और दोनों हाथ ऊपर करके रोना चालू कर दिए। And he breathed it so heavily that his body began to shake. और इतने जोर जोर से सांस लेना चालू कर दिए कि उनका पूरा शरीर कंपन करने लग गया। सहज एकांत भक्त की कही बसीमा चैतन्य प्रिय रमाजे जहाँ रगणना। So मुकुंद was by nature an unalloyed devotee. उन सहज रूप से एकांत भक्त थे। उनके महिमा का वर्णन मैं किस एक्सटेंट तक करूं? वृंदावन दास को लिख रहे हैं। He is counted amongst the dear associates of Lord Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षदों में उनका गिनती होता है। मुकुंदेरा खेद देखी प्रभु विश्वम्भर लज्जित हैया किचु करी उत्तर। मुकुंद कैसे खेद को, शोक को देख करके भगवान विश्वम्भर थोड़ा सा एम्बेरेस्ड फील किए, मीन्स लज्जित महसूस किए हृदय में, और इस प्रकार से बोलना चालू किए। मुकुंदेरा भक्ति मोरा बड़ा प्रियंकारी यथा गाओ तुम्हें तथा मी अवतारी। मुकुंद, your devotional service is very pleasing to me. I personally manifest wherever you sing. कि हे मुकुंद, आपकी भक्ति मुझे अत्यंत प्रियंकरी है, अत्यंत प्रिय है, और मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पे अपने आप को प्रकट करता हूँ जहाँ पे भी आप गाते हो। तुम्ही छत कहिले सकल सत्य है भक्ति बिना आमा देखी ले वो किछु ना है। आपने जो भी बोला है वो निश्चित रूप में सत्य है। फॉर वन कैनॉट अचीव परफेक्शन विदाउट डिवोशनल सर्विस। व्यक्ति बिना भक्ति योग के सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। इवन इफ ही सीज मी फेस टू फेस। हे मुकुंद, आपने जो भी वर्णन किया है बिल्कुल सत्य बोला है। बिना भक्ति योग के व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर ही नहीं सकता है, भले वो मेरा फेस टू फेस दर्शन प्राप्त क्यों ना कर ले। इसलिए भक्ति हृदय में होना अत्यंत आवश्यक। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति यही प्रेम कृष्ण के प्रति। और ये जो भक्ति है वो कृष्ण से नहीं मिलती, ये भी ध्यान रखना चाहिए। भक, भक्ति भगवत भक्त संजायते। भक्ति भगवत भक्तों के संग में जाय उत्पन्न होती है। और ऐसी भक्ति के बिना जो सो कॉल्ड दर्शन है, वो कोई, उससे कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। ये भगवान खुद बोल रहे हैं यहाँ पे। तुम्ही जत कहिले सकल सत्य है भक्ति बिना हम देखिले वो किछु है। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि भगवान के इतने सारे विग्रह हैं, मंदिर हैं भारतवर्ष में, और बड़े बड़े फेमस में मंदिरों में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर, क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज देर इज नो लव, देर इज नो डिवोशन, देर इज नो भक्ति। वो भावना नहीं है। क्यों? क्योंकि साधु संग नहीं किया। तो बिना साधु संग के भगवान का दर्शन भी वास्तव में व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, प्रदान कर सकते, क्योंकि भक्ति विहीन हृदय वो भगवान को, भगवान के यहाँ पे बोल रहे हैं।
So, Mukunda, it is the supreme truth that if one wants to see me without your service, he will not see me. अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियै सेवन सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति यदा। वाक्य सागर सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं। हाँ, हरिनाम चिंतामणि में बताया गया, नामक शर बाहिराय बटे तबु नाम कबू नाय। One may vibrate the sound of the holy names, but it may not actually be the holy names. भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि कोई व्यक्ति नामाक्षर बाहिराय बड़े बटे, नामाक्षर ले सकता है, साउंड वाइब्रेशन, हरे कृष्ण से ध्वनि निकल सकती है, लेकिन ये वास्तव में हरिनाम है। पद्म पुराण उत्तरखंड में अध्याय 50 में बताया गया है, चक्षुर्विना यथा दीपम यथा दर्पणमेव च समीपस्थम न पश्यन्ति तथा विष्णु बहिर्मुखा। As a blind person cannot see anything, even with the help of a lamp or a mirror, persons who are averse to Lord Vishnu cannot see him, even if he stands before them. पद्म पुराण में भी बताया गया है, चक्षुर बिना यथा दीपम यथा दर्पणम एव च। किसी के पास अगर चक्षु नहीं, आंखें नहीं, अंधा व्यक्ति है, तो उसके सामने दर्पण भी क्यों ना हो और लैंप, उजाला भी क्यों ना हो, वो अपने आप को नहीं देख सकता है, किसी भी वस्तु को नहीं देख सकता है। उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो भक्ति भगवान विष्णु के विमुख है, भक्ति नहीं है, भक्ति शून्य है, उनके सामने भी खड़ा हो जाए तो उनको देख नहीं सकता है। यही तो रे सत्य कहो, बड़ा प्रिय तुम्ही वेद मुख्य बलियाची यत किछु। जे जे कर्म कैले है जे जे दिव्य गति, ताहा गुछाई ते पारे कहा रसकृति। मोहि पारो सकल अन्यथ करि बारे, सर्व विधि उपरे मोहर अधिकारे। So you are very dear to me. I am telling you the truth. Who has the power to nullify the various duties and their concomitant results I have prescribed in the Vedas. It is I alone who can change these, for my authority is beyond all rules and regulations. बोल रहे हैं महाप्रभु, क्या आप मुझे अत्यंत प्रिय हो, ये मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ। यही तोरे सत्य कहूँ, बड़ा प्रिय तू नहीं, ये मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ कि आप मेरे को अत्यंत प्रिय हो। वेद मुखे बलि आछि यत कि स्वामी, जे जे कर्म कैले हाय जे जे दिव्य गति, तहा गुछाई ते पारे कहा रह सकती। मुई पारो सकल अन्यथ करि बारे, सर्व विद्यु उपरे मोहार अधिकारे। बोल रहे हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ कि तुम मेरे को अत्यंत प्रिय हो। हाँ, तो किसको ये शक्ति है, किसके पास ये शक्ति है कि इसको असत्य मान सके। सारे वैदिक शास्त्र में जितने भी धर्म कर्म कर्तव्य का वर्णन किया गया है, किसी के पास शक्ति नहीं है कि उसका वो खंडन कर सके, उसको नरीफाई कर सके। लेकिन केवल मैं ही एकमात्र हूँ जो उनको परिवर्तित कर सकता हूँ, ये मेरी अथॉरिटी। तो मेरा जो अथॉरिटी है बियॉन्ड ऑल रूल्स रेगुलेशंस, समस्त प्रकार के नियम कानून के परे मेरी ये अथॉरिटी और वो सुप्रीम अथॉरिटी, बोल रहा हूँ कि यू आर वेरी डियर टू मी, कौन डिक्लेयर कर रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है, दैवाधीनं जगत् सर्वं जन्म कर्म शुभाशुभम्, संयोगश्च वियोगश्च न च दैवात् परं बलम्। कृष्णात्यं च तत्दैवं सदैवात् परतस्ततः, भजन्ति सततं सन्ता परमात्मानम् ईश्वरम्। दैवं वर्धयितुं शक्तः क्षयं कर्तुं स्वलीलया, दैवबद्धस्तद्भक्तश्च च विनाशि च निर्गुणः। So all activities of a human being are under the control of providence. What to speak of this, the entire world is under the control of providence. Daiva, Daiva मतलब destiny, providence, भाग्य,
भाग्य की रेखा बोलते हैं। उसके कंट्रोल में सारे मनुष्य कार्य कर रहे हैं। मनुष्य तो छोड़ दिए, पूरा जगत उसके कंट्रोल में है। Birth activities, results of pious and impious actions, and the meeting and separation of all living entities are under the control of providence. हर चीज, व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, और उसके द्वारा किए गए सारे पुण्य और जो पाप वाले कार्य हैं, और उनका रिएक्शन, और अनेकों प्रकार के व्यक्तियों से हमारा कभी मिलन होता है, कभी विरह हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, ये सब दैव के कंट्रोल में है। मीन्स इट्स ऑलरेडी डेस्टाइन्ड। हाउ वंडरफुल इट इज। हमको ऐसा लगता है, वी थिंक कि हमारे कंट्रोल में हम कुछ कर सकते हैं। मैं कुछ चीजें प्राप्त कर सकता हूँ, मैं किसी को प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये मीटिंग एंड सेपरेशन, बर्थ एंड एक्टिविटी, रिजल्ट्स ऑफ पास्ट एंड इम्पास्ट एक्शंस, ये सब दैव के द्वारा कंट्रोल्ड है। देयरफॉर देयर इज नो फोर्स सुपीरियर टू प्रोविडेंस, इसलिए दैव भाग्य के ऊपर और कोई फोर्स नहीं। लेकिन येट लॉर्ड कृष्ण इज ग्रेटर देन प्रोविडेंस, केवल और केवल कृष्ण ही है जो प्रोविडेंस यानी दैव भाग्य के भी ऊपर है। Since providence is under the control of Lord Krishna, saintly persons worship Krishna with the super soul and supreme personality of Godhead. Through his pastimes, Sri Krishna can diminish or expand his providence. Therefore, the devotees of Lord Krishna are not bound by providence; they are imperishable and transcendental. दैव, हर कोई जो कृष्ण का भक्त नहीं है, पूरा हर व्यक्ति, हर जीवात्मा, पूरा पृथ्वी, ये दैव के कंट्रोल में है। भाग्य, डेस्टिनी जिसको बोलते हैं, डेस्टिनी, डेस्टाइंड रहता है ऑलरेडी। जैसे कोई व्यक्ति है, वो हमारे जीवन में आएगा, 25 साल की उम्र में आएगा, और फिर 28 साल की उम्र में छोड़ के चला जाएगा। ये डेस्टाइंड रहता है ऑलरेडी, इसको कोई टाल नहीं सकता है, इवन विदाउट इंटेंशन, बिना डिजायर के। और हर किसी को इसको फोर्सफुली एक्सेप्ट करना ही होता है। केवल और केवल भगवान कृष्ण जो है, दैव के ऊपर है, कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए भक्त लोग कृष्ण का जब पूजा करते हैं, तो कृष्ण अपनी कृपा से वो जो दैव, प्रोविडेंस, जो भाग्य है, डेस्टिनी को कम ज्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, उस भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए, तो पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। इसलिए अगर कोई चाहता है अपने जीवन में कल्याण करना, तो वो खुद नहीं कर सकता है, कोई देवता भी नहीं कर सकता है, उनके पास भी पावर नहीं। अगर कोई डेस्टाइंड है, उसको ये रिजल्ट मिलना है, वो मिलेगा ही मिलेगा। एंड एवरीवन इज डेस्टाइंड टू टेक बर्थ एंड डेथ अगेन, टू टेक बर्थ एंड डाई अगेन। यार किसी का डेस्टिनी, कम से कम ये डेस्टिनी तो फिक्स है। हाँ, फिर बीच में बर्थ एंड डेथ के बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे अनेकों प्रकार के सुख दुख होते हैं, अनेकों प्रकार के लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं, प्रेम देते हैं, सेवा देते हैं, हेल्प करते हैं। और कुछ लोग आते हैं, धोखा देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कष्ट देते हैं। ये बर्थ एंड डेथ के बीच में जो डेस्टाइंड है, वो हमको मिलता है, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार मिलेगा ही मिलेगा, वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो कृष्ण उनको इस दैव, विल ऑफ प्रोविडेंस के चक्कर से बाहर निकाल देते हैं। और उससे बाहर जैसे वो आता है वो, तो देन इज बिकम ट्रांसेंडेंटल। महाप्रभु इस बात को यहाँ पे घोषणा कर, वही सत्य कर याछो आपन आरंभ में, मोर भक्ति बिना को न कर्म की सुनाए। भगवान बोला, आई हैव एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट दैट नो एक्टिविटी इज फ्रूटफुल विदाउट डिवोशनल सर्विस। मैंने खुद ये बोला है शास्त्रों में कि मेरी भक्ति के बिना और कोई भी कार्य फ्रूटफुल नहीं है। इसका भी बहुत सुंदर तात्पर्य है। न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उतवा, न साध्याय तपस्यागो यथा भक्तिर्मोचितम। इसका हम लोग कल चर्चा करेंगे। दैव अधीनम जगत सर्वम, जन्म कर्म शुभाशुभम, समयोगश्च वियोगश्च न च दैवात् परम बलम।
कृष्णायत्तं च तत्दैवं सदैवात् परतस्तथा भजन्ति सततं सन्तः परमात्मानमीश्वरम् दैवं वर्धयितुं शक्तः क्षयं कर्तुं स्वलीलया दैवबद्धस्तद्भक्तश्च विनाशी च निर्गुणः। ये शो बहुत सुंदर है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।